कार्तिक हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम लड़की के शरीर में जिन्न। बरसात का मौसम था। रात के करीब 8 बजे थे। गांव के पुराने इंटर कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। ज्यादातर छात्र घर जा चुके थे, लेकिन 17 साल की रिया और उसकी सहेली पूजा प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए स्कूल में रुक गई थीं। जब दोनों स्कूल से निकलीं, तब तक अंधेरा हो चुका था। घर जाने का सबसे छोटा रास्ता स्कूल के पीछे बने पुराने खंडहर से होकर जाता था। गांव के लोग उस जगह को काली हवेली कहते थे। वहां जाने से सभी डरते थे। पूजा ने कहा, रिया, दूसरे रास्ते से चलते हैं। लेकिन रिया हंसते हुए बोली, तू भी ना भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करती है। दोनों खंडहर के पास पहुंची। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। उसी समय रिया को लगा जैसे कोई बहुत धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। रिया। रिया ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या हुआ? पूजा ने पूछा। कुछ नहीं, चलो। दोनों घर पहुंच गईं, लेकिन उसी रात से सब कुछ बदल गया। रात के लगभग 2 बजे रिया की नींद खुली। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई है। बाहर घना अंधेरा था। तभी उसे लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा उसे देख रहा हो। रिया डर गई और चादर ओढ़कर सो गई। अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। मां ने पूछा तो उसने कहा कि रात भर नींद नहीं आई। धीरे धीरे रिया का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले की तरह हंसती नहीं थी। क्लास में चुप रहती। कई बार ऐसा लगता जैसे वो किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें कर रही हो। एक दिन लंच ब्रेक में पूजा ने देखा कि रिया स्कूल के मैदान के एक कोने में अकेली बैठी है। लेकिन वह अकेली नहीं लग रही थी। रिया किसी से बात कर रही थी। पूजा पास गई तो वहां कोई नहीं था। रिया, किससे बात कर रही थी? रिया मुस्कुराई और बोली, मेरा नया दोस्त है। कौन? तुम नहीं जानती? यह सुनकर पूजा घबरा गई। उसी रात घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रसोई के बर्तन अपने आप गिरने लगे। बंद कमरे में कदमों की आवाज आने लगी। रिया के कमरे से कभी हंसी तो कभी रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात उसकी मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि रिया कमरे के बीच में खड़ी है और दीवार की तरफ देख रही है। रिया? लड़की धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल नहीं थीं, लेकिन चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। यह आवाज रिया की नहीं थी। अब पूरे गांव में डर फैल चुका था। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कई साल पहले उसी खंडहर में एक चौकीदार की रहस्यमय मौत हुई थी। उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थी। एक रात अचानक रिया गायब हो गई। परिवार और गांव वाले उसे खोजने निकले। करीब 1 घंटे बाद वह उसी खंडहर में मिली। वह टूटी हुई दीवार के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह लगातार बोल रही थी, मैं वापस आ गया हूं, मैं वापस आ गया हूं। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। आसपास के पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें खंडहर के अंदर एक काली परछाई दिखाई दी। डरे हुए गांव वाले रिया को किसी तरह घर ले आए। उस रात पूरे घर में किसी को नींद नहीं आई। करीब 3 बजे अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी, टप टप टप। फिर रिया के कमरे से जोरदार चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़कर पहुंचे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिश के बाद दरवाजा खुला। अंदर रिया बेहोश पड़ी थी। कमरे की दीवार पर कोयले जैसी काली लकीरों से लिखा था, यह जगह मेरी है। लेकिन यह किसने लिखा, किसी को नहीं पता चला। कुछ दिनों बाद रिया की हालत सामान्य होने लगी। जब उसे पूछा गया कि उस रात क्या हुआ था, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे याद है कि खंडहर के पास किसी ने मेरा नाम पुकारा था। फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। उसके बाद सब धुंधला हो गया। आज भी गांव के लोग उस खंडहर के पास रात में नहीं जाते। कहते हैं कि बरसात की रातों में वहां से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? और अगर कोई उस आवाज का जवाब दे दे तो उसके पीछे कदमों की आवाज आने लगती है। ऐसी आवाज जो कभी रुकती नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए स्टोरी को लेकर। अगर आपको हमारा हॉरर स्टोरी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।